हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने घना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है ना एनालिसिस करेंगे जो हमारे ऑफलाइन बैच है ना कांस्टेबल का, जो कांस्टेबल वालों का जो ऑफलाइन बैच है उसका क्या हुआ मॉक टेस्ट हुआ, उसका आंसर और उसका एनालिसिस देखेंगे कि कितना कौन लेवल क्या था क्वेश्चन पेपर का, क्या है कैसा आपका प्रिपरेशन कैसा है। आप एक बार मॉक टेस्ट लगा सकते हो और आप देख सकते हो कि आपका जो प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंचा है। साथ ही साथ ये जो मॉक टेस्ट है तुम्हारे आने वाले जितने भी व्यापम के एग्जाम है सबके लिए क्या है बहुत उपयोगी है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो ऑफलाइन बैच था ना, इस ऑफलाइन बैच का एक पेपर है सुबह, ठीक है ना। चलिए इसका जिसका पहला क्वेश्चन है फडणवीस किस शासन काल का राजस्व अधिकारी। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो फडणवीस है इस शासन काल का क्या था, राजस्व अधिकारी था। ठीक है ना, ये कौन से शासन काल का राजस्व अधिकारी था। ठीक है, कौन से शासन काल का। जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास में वहां पे क्या करते हैं मराठा पढ़ते हैं, तो मराठा में क्या है एक राजस्व अधिकारी है फडणवीस, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको लेखा अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये कौन से शासन काल का, कौन से शासन काल का एक पद था, कौन से शासन काल का, मराठा। छत्तीसगढ़ में जब मराठा शासन चल रहा था ना उसमें एक पद था फडणवीस, जिसको जिसको और किस नाम जाना जाता था, लेखा अधिकारी के नाम से। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बस्तर में नलवंशी राजाओं की राजधानी कौन सी थी। ठीक है ना, बस्तर में नलवंशी राजाओं की राजधानी कौन सी थी, इसका आंसर होगा ए। ठीक है ना, बस्तर में जब नलवंशी शासक क्या है, नलवंशी शासक का राजधानी था पुष्करी। ठीक है ना, पुष्करी। ठीक है ना, कौन सा एरिया, पुष्करी, कोरापुट का उड़ीसा वाला एरिया। ठीक है, कोरापुट, ठीक, कोरापुट का उड़ीसा वाला जो एरिया था वो क्या था, नलवंशी शासकों का छत्तीसगढ़ में क्या था, राजधानी था। अब बस्तर, मलहूटा और जगदलपुर, बस्तर, मलहूटा और जगदलपुर ये तीनों कौन से वंश की राजधानी है, काकतीय वंश का क्या है राजधानी। ठीक है ना, काकतीय, जब हम क्या है छत्तीसगढ़ के इतिहास में काकतीय वंश पढ़ते हैं ना, काकतीय वंश में क्या है तीनों राजधानी है, बस्तर, मलहूटा और जगदलपुर। सबसे पहले राजधानी होता है जो काकतीय वंश का मलहूटा, मलहूटा के बाद बनता है कौन, बस्तर, बस्तर के बाद तीसरी राजधानी बनता है कौन, जगदलपुर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसदीय व्यवस्था में राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है ना, वो संसदीय व्यवस्था में राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है ना, राज्य का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अगर सिर्फ अगर पूछे राज्य का प्रमुख, पूछे राज्य का प्रमुख होगा तो मुख्यमंत्री, लेकिन राज्य का अगर प्रशासनिक प्रमुख पूछे, राज्य का क्या प्रशासनिक प्रमुख, राज्य का प्रशासनिक प्रमुख पूछे तो प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। और संवैधानिक प्रमुख अगर पूछे, क्या पूछे, अगर संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। चलिए ठीक है ना, तो संसदीय व्यवस्था में राज्य का प्रमुख होता है कौन होता है, मुख्यमंत्री। तीसरे का आंसर है तुम्हारा बी। ठीक है ना, राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है ना, राज्य के नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है, निदेशालय। ठीक है ना, कौन उत्तरदायी है, निदेशालय। चलो चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 1973 में किस जिले के बंटवारे के पश्चात राजनांदगांव अस्तित्व में आया। ठीक है ना, 1973 में क्या हुआ, राजनांदगांव जिले का क्या हुआ, गठन हुआ। और ये जो राजनांदगांव का जो मातृ जिला है कौन सा है, दुर्ग है, तो दुर्ग से ही अलग होकर क्या बना है, राजनांदगांव बना है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक वाक्य क्या है। ठीक है ना, सॉरी कब बनाया गया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया। ठीक है ना, ये क्या है ना, कौन, भूपेश बघेल के टाइम पे क्या हुआ,
भूपेश भूपेश बघेल के टाइम पे क्या हुआ, एक छत्तीसगढ़ का क्या है प्रतीक वाक्य बनाया गया। प्रतीक वाक्य का नाम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये कब बनाया गया, 5 जून 2019 में। 5 जून 2019 में क्या बनाया गया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ बनाया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ प्रतीक वाक्य क्या किया गया, बनाया। ठीक है, अगला देखते हैं, गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में। ठीक है ना, गड़िया पहाड़। अब ऑप्शन है जसपुर सामरी पाठ, पूर्वी बघेलखंड, नंदपरानी और महानदी बेसिन। ठीक है ना, चलो जो पूरे छत्तीसगढ़ को जो है ना प्राकृतिक रूप से कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। एक तो महानदी बेसिन, ठीक है ना, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड, ठीक है ना, फिर दंतारानी और जसपुर सामरी पाठ। तो बोला गया है कि जो गड़िया पहाड़ है, गड़िया पहाड़ जो है छत्तीसगढ़ में ये कौन से भाग में क्या है, अवस्थित है। ठीक है ना, गड़िया पहाड़ कहाँ पड़ता है, गड़िया पहाड़ कांकेर। ठीक है ना, गड़िया पहाड़ कांकेर में। ठीक, गड़िया पहाड़ कहाँ पड़ता है, कांकेर में। और कांकेर किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, दंतारानी का हिस्सा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगल शैल पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब देखो गोंडवाना युगल शैल समय। ठीक है ना, गोंडवाना युगल, गोंडवाना से क्या मिलता है, गोंडवाना से कोयला। ठीक है ना, गोंडवाना से कोयला मिलता है कि नहीं, ठीक, कोयला मिलता है। और कोयला कहाँ कौन से एरिया में मिलता है, हमारे पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड के पठार में क्या मिलता है, गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है। ठीक है ना, गोंडवाना शैल समूह। चलो अगर देखते हैं निम्न में से कौन सा नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम मतलब सबसे ज्यादा किसकी लंबाई है, उसके बाद ठीक है ना, वो देखना। ठीक है ना, चल इंद्र सिंहनाथ का कितना है, चल सिंहनाथ नदी का 290। ठीक है ना, इंद्रावती का 284। अगर तुम्हें एग्जैक्ट क्या नहीं है, एग्जैक्ट अगर तुम्हें लंबाई नहीं पता, इसके लिए ट्रिक है। ठीक है ना, ट्रिक लिख ले रहना, मासी ई हसमतरी जी लीला कोठरी मात है, कोठरी माँ आत है। ठीक, तो माँ से महानदी, सी से सीमात, ई से इंद्रावती, ई से ईद, हस से हसदेव, माँ से मान। ठीक है ना, मान से मान, वी से विहन, लीला से लीलागर, कोठरी से कोठरी, माँ से मनवारी, ऐसे अर्पा। ठीक है ना, चलो तो कौन सा हो जाएगा, पहले तो शिवनाथ के बाद इंद्रावती। शिवनाथ और इंद्रावती देखो, पहले तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। पहले शिवनाथ फिर इंद्रावती, इंद्रावती के बाद ईद, इंद्रावती के बाद कौन सा, ईद। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो जाता, पहला। ठीक है ना, शिवनाथ, इंद्रावती, ईद और हसदेव। ठीक है ना, मासी ई हसमतरी लीला कोठरी में आत है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, बस्तर की ढलानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाया जाता है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बस्तर की ढलानों पे कौन सी मिट्टी पाया जाता है। ठीक है ना, बस्तर की ढलानों में कौन सी मिट्टी पाया जाता है, बस्तर की ढलानों में लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है। ठीक है ना, बस्तर की ढलानों में कौन सी मिट्टी पाया जाता है, लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है। ठीक, लाल बलुई का स्थानीय नाम क्या है, टिकरा है। स्थानीय नाम क्या है लाल बलुई का, टिकरा मिट्टी है। ठीक है ना, ऑप्शन कहाँ पे टिकरा, ये रहा टिकरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है तुम्हारा, सही हो जाता। ठीक है ना, 11 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, निम्न वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर करना है, चिन्हित करना है। ठीक है ना, चलो लिखा है कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। हाँ, होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाओं को चक्रवात में कहते हैं, क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है ना, जो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती है उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो दूसरा कथन क्या हो गया, गलत। ठीक है, छत्तीसगढ़ का तापमान को छत्तीसगढ़ का समुद्र से निकटता और समुद्र से ऊंचाई प्रभावित करता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, तो क्या पूछा है, चलो ऑप्शन क्या दिखा, एक और दो सही है, एक और दो सही तो है नहीं, एक और तीन सही, हाँ एक और तीन सही।
ठीक है, एक और 3 सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2001 की एक से 2011 की मध्य दस की जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी रही, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है, 22.56। देखो एग्जैक्ट अगर डाटा बोले तो 22.61% है, ठीक है। 10 की वृद्धि जो है 22.6। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उदंती अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर अवस्थित है। उदंती अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर अवस्थित है। उदंती पहले तो हमें पता होना चाहिए उदंती अभ्यारण्य कहाँ पे है, उदंती गरियाबंद में, ठीक है ना। उदंती अभ्यारण्य कहाँ पे है, गरियाबंद में है, ठीक, गरियाबंद में। अब गरियाबंद कौन से राज्य से लगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कहां से लगा हुआ है, उड़ीसा से लगा हुआ है। तो उदंती अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित। चलो अगला देखते हैं, कौन सी तीज इस राज्य की अविवाहित लड़कियों द्वारा बैसाख माह में मनाई जाती है, ठीक है ना। अब देखो हरितालिका तीज कब मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, भादो, ठीक है। कब मनाया जाता है दोनों, हरितालिका तीज और तीजा कब मनाया जाता है, भादो में मनाया जाता है। लेकिन हमें क्या पूछा है, बैसाख माह में, वो भी कैसी महिलाएं, अविवाहित में। ये तो तीजा और हरितालिका तीज तो एक ही नाम है, ठीक है ना। जो तीजा मनाते हैं कौन, विवाहित महिलाएं मनाते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा है, अविवाहित महिलाएं कौन सा तीज मनाते हैं, अरवा तीज मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में आयोजित होता है, ठीक है ना। तो बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में आयोजित होता है, पौष माह में क्या होता है, आयोजित होता है। चलो कटे कल्याण किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कटे कल्याण जो है कहां पड़ता है, दंतेवाड़ा में, ठीक है ना। कटे कल्याण कहां पड़ता है, दंतेवाड़ा में। और कटे कल्याण किसके लिए प्रसिद्ध है, टीन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही हो जाता, ठीक। चलिए कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है, नवाभाती कहा जाता है। और कोरवा जनजाति में ही क्या होता है, एक भयानक नृत्य होता है जिसको बोला जाता है दंगच नृत्य। कौन सा नृत्य, ऐसा नृत्य होता है, भयानक नृत्य होता है जिसको बोला जाता है दंगच नृत्य, ठीक है। तो मृतक संस्कार क्या हो जाएगा, नवाभाती। बी ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक। चलो निम्न कथन पर विचार कीजिए, दीवार गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है। हाँ बेसिक बात है, दीवार जो है गोदने वाली अनुसूचित जाति है। दूसरा क्या लिखा है, मुरिया जनजाति काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। हाँ मुरिया जनजाति काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा बोला है बस्तर में कोयतोर प्रजाति की संख्या 4 है। हाँ बस्तर में कोयतोर जो है, कोयतोर का उपजाति या फिर प्रजाति क्या है, 4 है, इनकी संख्या क्या है, 4। तो तीनों क्या हो जाता है, मेरा सही हो जाता है। कहा कौन से नदी लिए है, तीनों सही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता है, क्योंकि हमारा तीनों कथन क्या है, सही है, ठीक है ना। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की एकमात्र जूट उद्योग मोहन जूट मिल की स्थापना कब हुआ, ठीक है ना। मोहन जूट मिल की स्थापना कब होता है, 1935 में। कहा है मोहन जूट मिल, रायगढ़, ठीक है ना। मोहन जूट मिल कहाँ है, रायगढ़ में, ठीक है ना। मोहन जूट मिल कहाँ है, कहाँ पड़ता है, रायगढ़। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है बोला, ठीक है ना। इसकी स्थापना 13 जुलाई 1938 को हुआ। हाँ इसका स्थापना 13 जुलाई 1938 को हुआ है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महाविद्यालय, हाँ ये भी सही है, ठीक। छत्तीसगढ़ की क्या है, प्रथम महाविद्यालय है। प्रथम प्राचार्य जे योगनंदन, ये भी सही है कि प्रथम प्राचार्य कौन थे, जे योगनंदन सही थे, ठीक है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीनों सही, सभी कथन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। परब नृत्य कौन सी जनजाति करता है, ठीक है ना। परब नृत्य कौन सी जनजाति करता है, धुरवा जनजाति करता है, ठीक है ना। धुरवा, इसको याद कैसे रखोगे, धुरवा बोल, यहां से वार पकड़ो, ठीक है ना, वार, ठीक। परब जो नृत्य है ना, कैसा नृत्य है, सैन्य नृत्य है। परब जो नृत्य है वो कैसा नृत्य है, सैन्य नृत्य है। अब बताओ कि वार में जाना, वार मतलब युद्ध में जाना, सैन्य के लिए क्या है, त्योहार के समान लगता है जो उनको, तो पर्व का मतलब पर्व के समान लगता है किसको, जो वार में जाना किसको, सैन्य। तो पर्व नृत्य का कैसा नृत्य है, सैनिक नृत्य है, ठीक है ना। कौन सी जनजाति करता है, धुरवा जनजाति करता है, ठीक है ना। अलगोजा एक प्रकार का क्या है, अलगोजा एक प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। अलगोजा एक प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र है। चलिए अगला देखते हैं। तो 23 नंबर का, निम्न आभूषणों को सिर से पैर के क्रम में क्या करना है, जमाना है, ठीक है। निम्न आभूषणों को सिर से पैर के क्रम में क्या करना है, जमाना। पटिया, ठीक है ना। पटिया कहाँ पहना जाता है, सिर पर, ठीक है ना। पटिया कहाँ पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है पटिया। टोड़ा कहाँ पहना जाता है, पैर पर,
ठीक, टोड़ा कहाँ पहना जाता है? पैर पर। सकरी, सकरी कहाँ पहना जाता है? गला पर, ठीक है ना। पटला, पटला कहाँ पर पहना जाता है? हाथ, बाह में, ठीक है ना। और लवंग, लवंग कहाँ पर पहना जाता है? लवंग कहाँ पहना जाता है? नाक में। लवंग कहाँ पहना जाता है? नाक में, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो सिर, सिर में पटिया, पटिया ऑप्शन क्या होगा? पहला पटिया, पटिया पटिया कहाँ कहाँ पे? ए और सी, तो ये दोनों तो गलत हो गया, ठीक है ना। पहले पटिया, पटिया के बाद पटिया के बाद जाएगा गला, गला सॉरी पटिया के बाद नाक, पटिया के बाद क्या आएगा? नाक, नाक, नाक में कौन क्या पहना है? लवंग फूल, ठीक है ना। इसमें तो टोड़ा है, टोड़ा पैर में चला गया, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन नहीं जाता? सी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। ये तो पटिया, पटिया कहाँ पे? सिर पे। लवंग फूल कहाँ पे? नाक पे। फिर सकरी, सकरी कहाँ पे? गला पे। पटला, पटला कहाँ पे? हाथ पे। और टोड़ा, टोड़ा कहाँ पे? पैर, ठीक है ना। तो पटिया, लवंग, सकरी, पटला और टोड़ा, ठीक। अगर देखते हैं कौन सी जनजाति के पंचायत प्रमुख का नाम कुरहा है, ठीक है ना। तो कौन सी पंचायत, कौन सी जनजाति के पंचायत प्रमुख का नाम कुरहा है, ठीक है ना। कमान कैसे याद रखोगे? कुरहा से पकड़ो किरहा, ठीक है ना। कुरहा से पकड़ो किरहा। अगर किसी को मारते हो तो मारते हो, अगर तुम्हारी बहन को तुम मार दिए, तो तुम्हारी बहन अगर मारे हो तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बहन तुम्हें क्या गाली देगी? किरहा। मार, मारोगे क्या कैसा गाली देगी? किरहा, कमार, कुरहा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 25वां। बिलमा नृत्य कौन सी जनजाति करता है, ठीक है ना। इसके लिए याद रखोगे कैसे? बी, बी से बिलमा, बी से बैगा, बी से बिलमा, बी से बैगा। साथ ही साथ गौड़ जनजाति भी क्या करता है? गौड़ जनजाति भी क्या करता है? बिलमा नृत्य करता है, ठीक है ना। चलिए अगला आते हैं, सगरा खंड कौन सी जनजाति का प्रमुख देवी देवता है, ठीक है ना। सगरा खंड कौन सी जनजाति का देवी देवता है? इसमें जो है ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। चलो ये जो है ना, इसको विलोपित कर देना। ये जो है ना ऑप्शन, जो आंसर जो है ना, अगर अगर एग्जैक्ट आंसर देखो तो सगरा खंड जो है कौन सी जनजाति का है? कंवर जनजाति का, लेकिन इसमें क्या है? ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, कंपनी सरकार के विरुद्ध परल कोट विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, ठीक है ना। जो कंपनी सरकार के परल कोट विद्रोह किसके नेतृत्व में होगा? जैन सिंह के नेतृत्व में होगा। और इस समय जो तुम्हारा काकती वंश है ना, काकती वंश के राजा कौन होंगे? काकती वंश, परल नहीं, परल कोट का जो नेतृत्व करता है वो जैन सिंह। और इस समय प्रशासक कौन होंगे? महिपाल, महिपाल देव, महिपाल देव इस समय प्रशासक होता है महिपाल। चलो 28वां बोला है कि मराठा कालीन निम्न पद कर को सुमेलित करना, ठीक है ना। मराठा काल में क्या क्या कर लगता था उसके बारे में देखना, ठीक है ना। सबसे पहले सावरकर, सावरकर क्या है? आयात निर्यात कर है, ठीक है ना। कलाली क्या है? आबकारी कर है, मादक पदार्थों पर लगने वाला कर है। सेवई क्या है? सेवई जो है अर्थदंड या फिर जुर्माना है। टकोली क्या है? वार्षिक नजराना, ठीक है ना। देखो चलो एक चार, एक आचार ही मेरा है, तो तीसरा चौथा तो खत्म। एक आचार, बी का एक है, सी का दो, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कल्चुरी वंश की पहली राजधानी कौन सी थी, ठीक है ना। कल्चुरी वंश का 3 राजधानी है, जिसमें से पहला राजधानी है कौन? तो मार। दूसरा राजधानी बनेगा कौन? रतनपुर। और तीसरा राजधानी बनेगा कौन? छुरी कोसगई। तीसरा राजधानी क्या बनेगा? छुरी कोसगई, छुरी कोसगई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन में 29 हो गया। तीसरा देखते हैं, सिपाही विद्रोह कब हुआ, ठीक है ना। सिपाही विद्रोह कब होगा? 1858 में। किसके किसके नेतृत्व में? हनुमान सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हनुमान सिंह के नेतृत्व में, ठीक है ना। चलो पंचायत के वार्षिक सम्मेलन के संबंध में, अभी पंचायत चुनाव हुआ है ना, ठीक है, जिसके कारण ये क्वेश्चन उठाया गया है। पंचायत के वार्षिक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है बोला, ठीक है ना। पहला बोला है वार्षिक सम्मेलन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। बोला गया है कि वार्षिक सम्मेलन जो है ग्राम पंचायत मुख्यालय पर क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। जो वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? ग्राम पंचायत मुख्यालय। दूसरा बोला इस सम्मेलन में पंचायत का बजट पेश किया जाता है। अब जैसी बात, ये जो सम्मेलन होगा, वार्षिक सम्मेलन होगा, उसमें क्या किया जाएगा? ग्राम पंचायत का बजट पेश किया जाएगा। लेखाओं का वार्षिक विवरण दिया जाता है, ये भी सही है। लेखाओं का क्या दिया जाता है? वार्षिक विवरण। हमें क्या पूछा है?
कौन सा कथन गलत है बोल, ठीक है ना। तो इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, तो आंसर आता है हमारा डी, ठीक है। चलिए 32 नंबर, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कहाँ किया गया? ठीक, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कहाँ होगा? राजनांदगांव में होगा, ठीक है। कब? 1909। कौन से जंगल सत्याग्रह में दयावती ने अंग्रेजों के विरुद्ध साहस दिखाया? ठीक है ना, कौन सा? तमोरा, ठीक है ना। तमोरा एक जंगल सत्याग्रह होता है जिसमें क्या है, दयावती जो है ना एक अंग्रेजी अधिकारी का क्या कर लेती, अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा क्या किया जाता है, मार्ग अवरुद्ध किया जाता है, मार्ग रोका जाता है, जिसके कारण उनको क्या मार दिया जाता है? थप्पड़ मारा, थप्पड़, थप्पड़ किसके द्वारा मारा गया रहता है? दयावती को, ठीक है। तो ये जो जंगल सत्याग्रह होगा उसके लिए ना डिक्टेटर नियुक्त किए गए रहते हैं, डिक्टेटर नियुक्त किए गए रहते हैं अरिमर्दन गिरी, अरिमर्दन गिरी, ठीक है ना। अरिमर्दन गिरी क्या किए गए रहते हैं? डिक्टेटर नियुक्त किए गए रहते हैं। और ये जो जंगल सत्याग्रह है उसके नेतृत्व करता होंगे शंकर नगौदवाल। क्या कौन होंगे इसके नेतृत्व करता? शंकर नगौदवाल, शंकर नगौदवाल ये क्या होंगे इसके नेतृत्व करता होंगे। और डिक्टेटर किसको नियुक्त किया गया रहता है? हरिमर्दन गिरी को, ठीक है ना। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को 24वां वसुंधरा सम्मान 2024 प्राप्त हुआ? ठीक है ना, ये करंट से करंट का टॉपिक है, इसको विश्वेश ठाकरे जी को, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर देखते, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को वीर नारायण सिंह सम्मान प्राप्त हुआ? ठीक है ना, ये राज्य अलंकरण पुरस्कार से क्वेश्चन है कि जो छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को वीर नारायण सिंह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसको प्राप्त हुआ है? लखनूराम माथुरा को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 को, निम्न में से कौन से क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के उद्योग का दर्जा दिया गया? ठीक है ना, तो रिसेंटली जो है ना पर्यटन को क्या दिया गया है? उद्योग का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशु की तस्करी रोकने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ठीक है ना, पशु की तस्करी रोकने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा क्या चलाया गया है? ऑपरेशन शंखनाद चलाया गया है, ठीक है ना। चलिए ये सारे क्या है करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सी परियोजना को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी परियोजना को? माडुमसिली परियोजना को क्या किस नाम से? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। केलो परियोजना को किस नाम से? दिलीप सिंह जुदेव, ठीक है, दिलीप सिंह जुदेव के नाम से, दिलीप सिंह जुदेव। कुडार परियोजना को वीर नारायण सिंह के नाम से, वीर नारायण सिंह, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फुलपाड़ जलप्रपात कौन से जिले में है? ठीक है ना, फुलपाड़ जलप्रपात कौन से जिले में है? दंतेवाड़ा जिले। कौन से जिले में है? दंतेवाड़ा। अभी जो नए जो जलप्रपात वगैरह है ना, जो न्यूज वगैरह में था उसके बारे में तो पता ही होना चाहिए, उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है? ठीक है ना, कौन सी मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है? लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? भवन निर्माण में, ठीक है ना। साथ ही साथ जब हम लेटेराइट मिट्टी पढ़ते हैं यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है लीचिंग, ठीक है ना। लीचिंग भी कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी। अगर देखते हैं निम्न में से कौन सा जिला जैविक जिला नहीं है? ठीक है ना, तो निम्न में से कौन सा जिला जैविक जिला नहीं है? कोंडागांव जिला जैविक जिला नहीं है। इसके लिए एक ट्रिक है, एक ट्रिक याद रखे ना, एक नाग दंश बीना, ठीक है ना। ये जो है ना छत्तीसगढ़ के 5 ऐसे जिले हैं जो क्या है? पूर्ण जैविक जिले हैं। और बाकी जो 27 जिलों के हिसाब से बाकी जो बचे हुए जो 22 जिले हैं, 22 जिलों का एक एक विकास खंड को क्या किया गया है? जैविक जिला के रूप में चिन्हांकित किया गया। ना से नारायणपुर, ग से गरियाबंद, द से दंतेवाड़ा, ठीक है ना, स से सुकमा और बी से बीजापुर, ठीक है ना। हो गया ना 5, न से नारायणपुर, ग से गरियाबंद, द से दंतेवाड़ा, स से सुकमा, बीना से बीजापुर। चलिए 41। चलिए अगला देखते हैं 42वां नंबर, ठीक है ना। अब छत्तीसगढ़ खत्म हो गए, इंडियन ज्योग्राफी हिस्ट्री फॉलो किया गया, ठीक है। इंडियन पार्ट से क्या होगा क्वेश्चन है, वैदिक काल की वह कौन सी संस्था है जहां लूटे हुए माल में क्या किया जाता था? बंटवारा किया जाता था, ठीक है ना। विदक एक क्या था? ऐसा संस्था था जहां जो उस समय जो
एक वैदिक काल में जो लूटे हुए माल था ना, उससे क्या किया जाता था, आपस में बंटवारा किया जाता था। ठीक है ना। थीन बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है? थीन बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है? थीन बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है? रावी नदी पर क्या है, अवस्थित है। चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित किया गया था? ठीक है ना। चलैया जो समिति है ना, टैक्सेशन के ऊपर क्या करने के लिए, टैक्सेशन के ऊपर जांच के लिए क्या किया गया था, ये समिति का गठन किया गया था। लेकिन कैसा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों। ठीक है ना, दोनों की जांच के लिए क्या किया गया था, चलैया समिति का गठन किया गया था। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, मतलब एक और दो, दोनों के लिए क्या किया गया था, चलैया समिति का गठन किया गया। 45 देखते हैं। शरीर का तापमान कौन से ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन है कि शरीर का जो तापमान है कौन सी ग्रंथि से, कौन सी ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है उसके द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है पूरे बॉडी का टेम्परेचर। अगला देखते हैं। चलो, ये क्वेश्चन जो है मैथ्स का क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक वस्तु के 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। ठीक है ना, देखो 13% क्या है, हानि हुआ, पहले बेचा 13% हानि हुआ, फिर उसी को बेचा क्या, 15% का लाभ हुआ। तो पहले तो मुझे लाभ तरफ जाने के लिए तो पहले तो 13% को मुझे क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, फिर 15% का क्या करूंगा मैं, लाभ को आऊंगा। तो टोटल अंतर कितने का हो गया है, 13 और 15 28 का अंतर हो गया ना। ठीक है ना, 28% का अंतर है। 28% किसके बराबर है, 63 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 63 बटा 28 के हो जाएगा। ठीक है ना, 63 बटा 28 के बराबर हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 से गुणा करो। चलो देखते हैं, 4 सत्ते 28 और ये कितनी बार में जाएगा, 25। ठीक है ना, 7 नहीं है 63। ठीक है ना, तो 25 गुणा 9 कितना आएगा, 9 पंचे 45। ठीक है ना, तो एक ही ऑप्शन में जो है इकाई अंक का है, 5 से पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो 225 रुपए क्या होगा, इसका वस्तु का लागत मूल्य होगा। ठीक है ना। 47 देखते हैं। नीचे दिए श्रृंखला में अगला क्रम क्या होगा? ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन, अगला जो वो होगा ना पद कौन सा होगा। देखो बी है, बी के बाद सी को छोड़ के डी। ठीक है ना, बी के बाद सी को छोड़ के डी, डी के बाद ई को छोड़ के एफ के बाद जी को छोड़ के एच के बाद आई को छोड़ के क्या आएगा, जे। तो जे वाला ऑप्शन क्या होगा, सही। तो ये तो हो गया, कट गया। ठीक है, जेड। अब आते हैं जेड। जेड में जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू और डब्ल्यू से पहले क्या आएगा, वी। तो क्या आएगा, जे और वी। कौन से ऑप्शन में है, जे और वी। ये भी खत्म हो गया, इन दोनों में क्या है, जे और वी है। अगला देखते हैं, ए, बी को छोड़ के सी, सी के बाद डी, डी को छोड़ के ई, ई के बाद एफ को छोड़ के जी, जी के बाद एच को छोड़ के आई। तो क्या हो जाएगा, जे वी आई। तो ऑप्शन होता है मेरा जे वी आई, डी ऑप्शन। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लघुत्तम समापवर्ती 231 है, तो छोटी संख्या होगा। ठीक है ना, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 3 और 7 के अनुपात में। अगर मैं इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त निकालूं तो कितना आएगा, 7 या 21। लघुत्तम समापवर्त आएगा 21, जो किसके बराबर है, 231 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। हमें क्या पूछा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है, 3 है, 11 या 33। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 35। और बड़ी संख्या अगर पूछता तो 77। ठीक है ना, छोटी संख्या 35 और बड़ी संख्या पूछता तो होगा 77। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये क्या है, प्रथम प्रवचन है। प्रवचन को क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में? गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन दिया गया, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या है? महाभिनिष्क्रमण का मतलब है गृह त्याग। जो गृह त्याग वो किए थे, गृह त्याग को क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना। और महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण जब क्या है, गौतम बुद्ध को क्या है, गौतम बुद्ध का क्या है, मृत्यु हुआ, तो उसकी मृत्यु को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है ना। बोधिसत्व किसको बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है ना, ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं, बोधिसत्व। ठीक है ना। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन को पहला उपदेश दिया गया उसको। ठीक, महाभिनिष्क्रमण जो गौतम बुद्ध के द्वारा घर त्याग किया गया था उसको। ठीक है ना। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु को, और बोधिसत्व किसको, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में
मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किसने कहा है कि राजा को प्रजा और प्रजा को किससे, राजा से क्या मिला है, मुक्ति मिला है। ठीक है ना, बंदावनी, ठीक है ना, बंदावनी ने क्या कहा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तुगलक वंश के शासक, ठीक है ना, तुगलक वंश के शासक कौन, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। ये जो है ना, इनको बोला जाता है मूर्ख, मूर्ख शासक भी बोला जाता है, ठीक है ना, मूर्ख शासक, क्योंकि इनके द्वारा जितने भी काम किए गए थे ना, सब क्या हो गया, एक एक करके सभी विफल होता जा रहा था, जिसके कारण क्या बोला गया है इसको, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, राजा को प्रजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, किसके द्वारा, बंदायूनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा जो अर्थव्यवस्था से है, ठीक है, अर्थव्यवस्था से क्या बोला है, एक तरफ दिया सूची में अलग अलग क्रांति दिया है, एक तरफ किससे रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। चलो देखते हैं, एक तो है गोल्डन क्रांति, ठीक, गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति के बाद ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति के बाद पीली क्रांति, पीली क्रांति के बाद काली क्रांति, ठीक है ना। हमें पीली क्रांति पता है, पीली क्रांति क्या है, तिलहन से रिलेटेड। काली 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 भी हमें पता है, काली क्या है, पेट्रोल या फिर उर्वरक से, ठीक है ना। ग्रे, ग्रे किसके, सॉरी पेट्रोलियम से है क्या, काली क्रांति, और ग्रे किससे है, उर्वरक से है। और जो गोल्डन क्रांति मेरे शहद, शहद या फिर शहद के साथ साथ जो बागबानी फसल है, ठीक, बागबानी फसल है, उससे रिलेटेड है कौन सा, मेरा गोल्डन क्रांति। तो पहले का दो, पहले का दो, अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, ठीक है, तो एक ऑप्शन काट लेना, ठीक। तो कौन सा है, पहले का दो, पहले का दो, पहले का दो, ठीक है ना। दूसरे का चार, दूसरे का चार, तीसरे का एक, तीसरे का एक, ठीक है ना। और डी का क्या है, डी का तीन, डी का तीन, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता, बी ऑप्शन, ठीक। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा, ठीक है ना। ये जो पॉलिटी का क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्न कथन में से तीन कथन दिया है, तीनों कथन में से पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है पूछा, ठीक है ना। पहला कथन है राज्यसभा उच्च सदन है, ठीक है, सही है, राज्यसभा जो है उच्च सदन है। अब दूसरा बोला है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है क्या, नहीं, ठीक है ना। तीसरा लिखा है प्रत्येक, क्या पूछा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/2 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और हर 2 साल बाद में क्या होता है, 1/3 सदस्य को क्या किया जाता है, सेवा से हटाया जाता है, सेवानिवृत्त किया जाता है, ठीक। तो कौन सा कथन सही नहीं है, कथन 2 और 3 क्या नहीं है, सही नहीं है, तो ऑप्शन आता बी, ठीक है, कथन 2 और 3 सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के समय निलंबित नहीं होता, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल के समय भी क्या होता है, निलंबित नहीं होता। इसका प्रावधान जो है 40वां 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तब जोड़ा गया था कि ये जो दो अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है ना। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को क्या है, क्या नहीं किया जाएगा, आपातकाल के समय भी क्या नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने देखते हैं आपातकालीन उपबंध किस देश से अपनाया गया है, ठीक है ना। आपातकालीन उपबंध कौन से देश से अपनाया गया है, आपातकालीन उपबंध कहां से, जर्मनी, ठीक है ना। और जापान से क्या लिया गया है, अनुच्छेद 21 है ना, अनुच्छेद 21 में जो शब्दावली है, ठीक, अनुच्छेद 21 में जो शब्दावली है वो कहां से लिया गया है, शब्दावली, शब्दावली कहां से लिया गया है, जापान से। अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो आपात उपबंध कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया, जापान से अनुच्छेद 21 के शब्दावली लिया गया है, और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन, और अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। चलिए अगला देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के हितों की क्या किया गया है, अभिवृद्धि को दर्शाया गया, ठीक है ना। तो कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 46 के तहत, ठीक है ना। जब हम क्या पढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं ना, वहां पे क्या है, अनुच्छेद 46 है। अनुच्छेद 46 में लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दुर्बल वर्गों का क्या करना है, अभिवृद्धि को क्या किया गया है, दर्शाया गया, ठीक है ना। तो और अनुच्छेद 45 क्या बात बताता है, एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बताता है, एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में कौन सा बताता है, एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 19 क्या बताता है, अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है ना, अभिव्यक्ति का अधिकार,
अभिव्यक्ति का अधिकार। और अनुच्छेद 29 क्या बताता है? अल्पसंख्यक 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 वर्गों के हितों का संरक्षण, वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना चाहता है अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए बर्मा जेल कहां भेजा गया था? बर्मा जेल भेजा गया था। कौन से वर्ष? 1908 में क्या है जो राजद्रोह के आरोप में क्या है तिलक को कहां भेजा गया? बर्मा जेल भेजा गया। चलिए, साइंस का क्वेश्चन है, जब चींटी काटती है तो वह कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती है? ठीक है, जब चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल क्या करती है? अंतःक्षेपित करती है। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? ठीक है, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टाइटन। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी अंग्रेजी अधिकारी है जिन्होंने 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी है? ठीक है ना, 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में क्या बहुत सारे जो विद्वान हैं अपने अपने क्या दिए मत दिए हैं, जिसमें से एक मत है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। किसने बोला है? टेलर और आउटरन ने क्या बोला है? ये जो 1857 की क्रांति है वो क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम क्या है? षड्यंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62वां क्वेश्चन क्या है? 62वां क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम नेपाल से होता है जो गंगा नदी में आकर मिलती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कौन सी नदी? गंडक नदी का उद्गम कहां से होता है? नेपाल से होता है। और कहां पर मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। इस वर्ष नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ था? ठीक है ना, कि कौन से वर्ष में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ है? 1982। ठीक, चलिए 64वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें बढ़ जाती। ठीक है ना, मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें। मुद्रा का मूल्य कब गिरेगा? जब क्या हो जाए? मुद्रा, ठीक है, मार्केट में पैसे ज्यादा हो जाए। मार्केट में क्या हो जाए? पैसे ज्यादा हो जाए। पैसे ज्यादा हो जाए। ठीक है ना, तो पैसे जब मार्केट में पैसे ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है ना, इन्फ्लेशन कहलाता है, मुद्रा स्फीति कहलाता है। ठीक है ना, और अब से बात मार्केट में ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा पैसा आ गया तो क्या होगा? मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। मेरे पास बहुत सारे पैसे, मेरे लिए उस पैसे का मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो है ना महंगाई क्या है? कीमतें भी बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो मुद्रा स्फीति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है मार्केट में पैसे ज्यादा आ जाना, वस्तु की अपेक्षा में क्या हो जाना? पैसे ज्यादा आ जाना। मार्केट में क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 65। लोकसभा और मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? बोला है कि कौन सा कथन सही? बोला है कि लोकसभा भंग होने के पश्चात मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, लोकसभा भंग होने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रह सकता है। लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। हाँ है, ठीक। बोला है कि कौन सा कथन सही? तो कथन 2 और 3 क्या है? सही। ठीक, कथन 2 और 3 सही। ठीक है, चलिए 66वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 66वां नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ और छत्रपति का उपाधि उन्होंने धारण किया? कब हुआ शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक? 1674। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? ठीक है ना, भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है कि सिंचाई के साथ साथ वहां से क्या किया जाए? बिजली उत्पादन भी किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत में क्या था? पहला बहुउद्देशीय परियोजना। मृगमरीचिका का बनना प्रकाश के कौन से गुण के कारण होता है? मृगमरीचिका का बनना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बोला गया है ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई एफ की माता है, एफ जी की पत्नी है, तो बताइए कि परिवार में कितने पुरुष हैं? चलिए देखते हैं। ए बी का पिता है, ये जो है ना ए किसका पिता है? बी का पिता है। ठीक है ना, और बोला है कि बी सी का भाई है, बी जो है किसका भाई है? सी का भाई है। अब बोला गया है सी बी का पति है, सी जो है किसका पति है? डी का पति है।
सी जो है डी का पति है। अब फिर आगे बोला गया है ई एफ की माता है, ई एफ की माता है। ई जो है किसकी माता है? एफ की माता है, ठीक है। और बोला गया है एफ जी की पत्नी है। एफ जो है किसकी पत्नी है? जी की पत्नी है। एफ जो है जी की पत्नी है। अब पूछा गया है कि तो बताइए परिवार में कितने पुरुष हैं? प्लस जितने भी प्लस होता है पुरुष है, 1 2 3 और 4 पुरुष है, ठीक है ना। कितने पुरुष है? 4 पुरुष। अब महिला पूछे तो महिला में 1 और 2, 1 2 और 3 महिला है, ठीक है ना। पुरुष कितने हैं? 4 पुरुष है और 3 महिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के नवीनतम नियंत्रक एवं महालेखा निदेशक महालेखा परीक्षक कौन से नियुक्त हुए? ठीक है ना। ये जो है ना कैग पूछ रहे हैं, ठीक। क्या पूछा है? कैग। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 148। अनुच्छेद 148 में किसके बारे में? कैग के बारे में। कौन नियुक्त हुआ है? के संजय मूर्ति, ठीक। बुकर सम्मान 2024 किसको प्राप्त हुआ है? बुकर सम्राट किसको प्राप्त हुआ है? जेनी अर्पिन देव को। ये क्या है? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोनों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर का। 72 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने घटाने की शक्ति किसके पास है? ठीक है। उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ाने और घटाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। थर्मस फ्लास्क में कोई भी वस्तु देर तक ठंड या गर्म रहती है, यह किसके कारण होता है? ठीक है ना। ये किसके कारण होता है? चालन के कारण, ठीक है ना। जब हम उसका प्रभाव पड़ रहे थे तब वहां पे चालन, विकिरण और संवहन के बारे में क्या किए थे? डिटेल से अध्ययन किए थे, ठीक है ना। चलिए अभी मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोला है कि 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी हो गया और ये दूसरा रेलगाड़ी हो गया। समान चाल से क्या है? ये भी इस चाल से, ये भी इस चाल से क्या है? एक्स स्पीड से क्या है? चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, देखो इसका भी लंबाई क्या है? 320 है और इसका भी क्या है? लंबाई 320 मीटर है, ठीक है। 320 मीटर है, इसका भी क्या है? 320 मीटर है। और बोल रहा है कि वो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताना, ठीक है ना। तो हम क्या है? चाल कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी टोटल अपोजिट दिशा में है ना, अपोजिट दिशा में मतलब ये दोनों जो है ना, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा तो क्या हो गया? 2s। और क्या है? लेंथ दोनों का लेंथ भी जुड़ेगा, लेंथ जुड़ेगा तो 320 कितना हो गया? 440, सॉरी 640। और कितने सेकंड में पार कर रहा है? ये 18 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगा मेरा? 640 बटा 2 गुणा 18, ठीक है ना। 2 गुणा 18। लेकिन ये क्या मीटर पर सेकंड में है, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया है? किसमें दिया है? किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इसको मैं किलोमीटर पर सेकंड में बदलूं तो 18 बटा 5 से क्या करूंगा? गुणा करूंगा। तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया। 5 से अगर मैं 2 से काटूं तो 2 एकम और 2 तिया और 2 दूनी और 2 शून्य, ठीक है ना। तो 320 को इससे भाग देना है, 5 से भाग दो तो 5 छक्के 30 और 5 चौक 20। तो क्या है? कितना स्पीड? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक जो रेलगाड़ी है कितने स्पीड से चल रहा है? 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मक्का का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मक्का का सबसे अधिक उत्पादक राज्य इस साल कौन सा रहा है? कर्नाटक रहा है। कौन सा अनुच्छेद में महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है? ठीक है ना। महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 148 में किसके बारे में लिखा गया है? टेक के बारे में, ठीक है ना। अनुच्छेद 75 किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है ना। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के बारे में। और अनुच्छेद 152 किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में, ठीक है ना। 152 किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में लिखा हुआ, ठीक। संविधान में। चलो अगला देखते हैं। भारत में निम्न में से कौन से प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? ठीक है ना। कौन से में? कोरोमंडल, ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्या है? कोरोमंडल है, ठीक है ना। कोरोमंडल, ठीक है ना। और ये वाला जो है ना, ये है मालाबार, ठीक। और ये वाला जो हिस्सा है क्या है? कोंकण, ठीक। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ तो उत्तर पश्चिम मानसून से वर्षा होगा। ये वाला जो एरिया है ना, उत्तर पश्चिम मानसून से होगा। और ये जो कोरोमंडल में है ना, लौटते हुए जो मानसून है, लौटते हुए मानसून को क्या बोला जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटते हुए मानसून से कहां वर्षा होता है? कोरोमंडल, तमिलनाडु वाले एरिया में, ठीक है ना। चलिए 77 78 देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, ठीक है ना।
जंगों के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, ठीक है ना। पुरानी कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर, ठीक है ना। पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर और नई कछारी मिट्टी को क्या बोलते हो? खादर, ठीक। बांगर, बांगर किसको बोलते हो? पुरानी कछारी मिट्टी को, ठीक। पुरानी को, और नए को क्या बोलते हो? नए को खादर। नई जो कछारी मिट्टी होगा उसको क्या बोलते हो? खादर बोलते हो, ठीक है ना। चलो 100 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे लिख दिया हूँ, ठीक। उधर ना होके यहीं पे क्या लिखा है? राजपूत षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन? राजपूत षड्यंत्र केस कब होगा? 1942 में होगा, जिसके प्रमुख नायक होंगे कौन? परशुराम सोनी। चलिए अगला देखते हैं 79 नंबर का। कौन से संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना, कौन से संविधान संशोधन के तहत जो मतदान का जो आयु है 21 वर्ष से घटा के क्या किया गया है? 18 वर्ष किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? संविधान संशोधन 61 के तहत, ठीक है। संविधान संशोधन 69 के तहत क्या किया गया? जो राजधानी कहाँ ट्रांसफर किया गया? दिल्ली ट्रांसफर किया गया, ठीक है। राजधानी कहाँ ट्रांसफर किया गया? दिल्ली ट्रांसफर किया गया। अनुच्छेद 91 क्या है? जो मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद जो होगा लोकसभा का कितना % होगा? लोकसभा का 15% होगा। इसके बारे में कौन से संविधान संशोधन में लिखा गया है? वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 91 संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। संविधान संशोधन में क्या हुआ? 51 क्षेत्र बांग्लादेश से भारत को मिला और 101 क्षेत्र भारत से किसको मिला? बांग्लादेश को ट्रांसफर किया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया था, ठीक है ना। तो कौन थे वो? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा घोषणा किया गया था। साथ ही साथ इस समय राजा कौन थे? चल क्या बोला गया? किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? ठीक, कौन? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। और इस समय जो कौन थे? जॉर्ज पंचम के द्वारा क्या किया गया था? इसको अमल किया गया, ठीक है। जॉर्ज पंचम के द्वारा क्या किया गया था? अमल किया गया था। कब? 1911, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा समूह लौह चुंबकीय और अनुचुंबकी से क्या है? अनुचुंबकी का उदाहरण है, ठीक है ना। जब लौह चुंबकी, प्रतिचुंबकी और अनुचुंबकी जब मैं पढ़ा रहा था क्लास में, ठीक है, उस समय पढ़ा रहा हूं कि निकिल क्या है? लौह चुंबकी है और एल्यूमिनियम क्या है? अनुचुंबकी है। चलो 82, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। चलिए अगला देखते हैं। बोला है कि एक क्लब में महिलाओं और पुरुषों की संख्या, रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, एक क्लब में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया, ठीक है। अनुपात क्या हो गया? 5:2 हो गया। अब क्लब में कितनी महिला सदस्य और पुरुष सदस्य, मतलब पुरुष सदस्य और महिला सदस्य कुल कितने? पहले था 3:2, अब हो गया कितना? 5:2। किसकी संख्या में वृद्धि हुआ है? पुरुष की संख्या में वृद्धि हुआ, सॉरी महिलाएं की संख्या में वृद्धि हुआ। महिलाओं की संख्या में वृद्धि कितना हुआ है? अगर मैं रेशियो में देखूं तो रेशियो में हुआ है 2, तो 2 किसके बराबर होगा? 2 किसके बराबर होगा? 300 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 150 के। हमें पूछा है कि अब क्लब में कितने महिला पुरुष? तो 7 गुणा 15 7 105, ठीक है। 105 वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। 83 हो गया। अब देखते हैं 84 नंबर का। निम्न घटना को सही क्रम में क्या करना है? जमाना। घटना को क्या करना है? सही क्रम में जमाना, ठीक है ना। चलो देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 1919 में। बारडोली सत्याग्रह होगा 1928 में, ठीक है ना। संविधान अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ठीक। पार्लियामेंट सुधार होता है 1909। पार्लियामेंट्री सुधार क्या होगा? 1909। तो सही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले कौन होगा? पार्लियामेंट का जलियांवाला हत्याकांड, बारडोली, फिर अंतिम में होगा संविधान अवज्ञा आंदोलन। देखो कौन सा पहला ऑप्शन में पार्लियामेंट किसमें है? इसी में है सिर्फ, ठीक है ना। पार्लियामेंट बारडोली के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद संविधान अवज्ञा आंदोलन, ठीक। अगला देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्यों को क्या करना है? उनके क्षेत्रफल के क्रम में जमाना, ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन?
राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। सॉरी सॉरी सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला है ना। राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। सबसे बड़ा राजस्थान है, इन दोनों ऑप्शन में 50-50 देख रहे। चलिए अगला देखते हैं नीलगिरी। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। देखो नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी क्या है, दुब्बा बेटा। तो पहला का 4, पहले का 4 तो ये है, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म, ठीक है ना। सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा का धूपगढ़, सतपुड़ा का है धूपगढ़। अरावली, अरावली, अरावली का क्या है, आबू पर्वत। हिमालय का सागरमाथा, ठीक है। अब देखो ए का 4, ए का 4, 2 का 3, 2 का 3, सी का 2, सी का 2। तो कौन सा ऑप्शन है, सी का 2 ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं लोकसभा में गणमिति कोरम पूरा नहीं होने पर अध्यक्ष सभा को कर सकता है, ठीक है। अध्यक्ष सभा को क्या कर सकता है, स्थगन भी कर सकता है और निलंबन भी कर सकता है। एक और होता है विघटन, ठीक है ना। विघटन, स्थगन और निलंबन का अधिकार किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास, लोकसभा स्पीकर के पास है। लेकिन विघटन का अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है ना। चलिए 88 देखते हैं। अभी कुंभ मेला हुआ है ना, कुंभ मेला से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कुंभ मेला का आरंभ का श्रेय कौन से राजा को जाता है, ठीक है ना। 664 बीसी में क्या होता है, 664 बीसी में हर्षवर्धन के द्वारा क्या किया जाता है, कुंभ मेला स्टार्ट किया जाता है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सागर माथा के नाम से कौन सी हिमालय चोटी को, माउंट एवरेस्ट के नाम, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, नेपाल में, नेपाल में जाना जाता है, ठीक है ना। कंचनजंगा कहाँ पे है, यूके में, ठीक है ना। धौलागिरी ये भी कहाँ है, नेपाल में, ठीक। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पड़ेगा तुम्हारा, सिक्किम, ठीक। कंचनजंगा कहाँ पड़ेगा, सिक्किम। संघ सरकार के राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, वो संघ सरकार को जितना भी राजस्व आता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, निगम कर का सबसे ज्यादा योगदान है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है कि बोला है कि आई जो जेड अर्थ है, आई जे, ठीक। चलो देखते हैं। पहले दोनों का जोड़ी बनाना है। दोनों का क्या है, क्यू डिवाइडेड बाई एक्स, डिवाइडेड बाई क्या है, यहाँ पे है, तो मतलब क्यू जे की क्या है, बहन है। तो क्यू जो है एक्स का क्या है, क्यू किसका बहन है, एक्स का, ठीक। तो क्यू जो है एक्स का बहन। दूसरा बोला है कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, प्लस वाला कहाँ है, आई जो है जे का पति है। तो एक्स क्या है, एक्स जो है किसका, वाई का पति है। एक्स जो है वाई का पति है तो पत्नी हो गई, ठीक है ना। वाई इंटू जे कहाँ गया, ये वाई इंटू आई जे की माँ है। तो वाई जो है किसका माँ है, जेड का माँ है, ठीक। जेड का क्या है, माँ। अब पूछा है कि व्यंजक में क्यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, मतलब क्यू जो है जेड का क्या लगेगा, क्यू जो है जेड का क्या लगेगा, क्या लगेगा जी। ये दोनों तो भाई क्या है, भाई बहन है, भाई बहन, भाई बहन। अभी ये क्या है, भाई बहन, भाई बहन। ये क्या है, हस्बैंड वाइफ है। और ये क्या है, इसका लास्ट प्लस वाला इंटू, ठीक है, इंटू, ठीक, माँ। ये हस्बैंड वाइफ है, ये भाई बहन। तो ये क्या लगेगा, क्यू जो है जेड का क्या लगेगा। एक तो ये बेटा हस्बैंड वाइफ, मतलब मेरे पिता का जो बहन, मेरी पिता की बहन मेरी क्या लगेगी, बुआ, ठीक है। मेरे पिता की जो बहन मेरा क्या लगेगी, बुआ। निम्न में से कौन से देश के अंकोर वाट मंदिर विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया। कहां पे अंकोर वाट पड़ता है, कंबोडिया।